हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट आरएन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का ठीक है मैथ चालू करेंगे और जिसमें हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और पूरा जितना भी टॉपिक है सभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और ये आप लोग को विश्वास दिलाते हैं पूरा आप लोग ये वीडियो पूरा शुरुआत से देखते रहिएगा और आपका अच्छा से अच्छा नंबर भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक, इसमें जो पहला चैप्टर है आप लोग का, इसमें केवल पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को ही जान लेते हैं क्या होता है। ठीक, तो हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, 9th में आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि यहाँ पे एक भुजा त्रिकोण त्रिभुज जो है इसका एक भुजा 90 डिग्री पर होगा और ये भुजा 90 डिग्री होगा और इसमें किसी एक को इसे कर्ण कहते हैं और इसे अगर इस वाले भुजा को अगर मान लीजिए ए मानते हैं, ठीक है, तो इस वाले भुजा को जिसके साथ ये रहता है ए, अगर इस वाले से देखा जाएगा तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और जिसके साथ ये कोण होता है इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए इस वाले अगर बी के लिए बात किया जाएगा, बी के लिए, तब क्या होगा, बी के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी जिसके साथ अगर कोण होगा, ठीक है, उसके साथ ही वो आधार होता है और इसके सामने वाले इसके लिए तब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें त्रिकोणमिति वाले में जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कहेंगे सर ये क्यों, ये क्या करने के लिए दिया होता है, तो ये इसी का यूज करके हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यूज करके मान लीजिए इसमें से कर्ण और आधार दिया होगा तो हम लोग लंब निकाल लेंगे, कर्ण और लंब दिया होगा तो आधार निकाल लेंगे और आधार और लंब दिया होगा तो कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको कर्ण दे दे 5, लंब दे दे 4 और आपको आधार निकालना है, तो करेंगे क्या, इसको आधार को हम लोग क्या मान लें, x मान लें। ठीक, तो कर्ण कितना दिया है 5, तो 5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस आधार कितना माने हैं x, x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, यानी आधार को निकालना है। तो आधार निकालने के लिए जो ये अंक दिया 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर प्लस है यानी जिसके पहले कुछ भी नहीं होता वो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर, 25 में 16 घटाएंगे 9, 9 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे, तो जब यहाँ स्क्वायर होता है तो बराबर किधर आएगा, तो अंडर रूट हो जाता है, या कहते हैं इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो x का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, अगर x बराबर तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 9 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी x का जो मान होगा यानी आधार का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग लंब कोण और आधार दो दिया होगा एक निकाल लेंगे। ठीक, अब कहेंगे कि ये सब कैसे लिखा होता है कि दो दिया होगा और एक निकालना होता है, तो त्रिकोणमिति में जो स्टार्टिंग के 6 वो दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। जैसे लिखा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, आपको केवल साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए ही याद करना है। जो भी याद करना, चाहे उसका मान याद करना होगा तब भी हम लोग वही याद करेंगे, चाहे आपको इसका साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबवत कोण होता है। ठीक है, ये याद होगा 3, तो बाकी का हम लोग जो सेक है, कॉस है और कॉसेक है, सॉरी कॉसेक है और कॉट है, तो उसको हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबवत कोण। काश थीटा बराबर क्या होता है,
आधार बटे कोण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो एक याद कर लीजिएगा कि लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से भी आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसे क्या करते हैं, एल को, यहाँ पे एल क्या है, लंब है, ए क्या है, आधार है, और के क्या है, कोण है। तो इस तरीके से आपको अगर ये याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से लाल बटे कक्का से ध्यान रख सकते हैं। पहला देखो एल अपान के यानी लंब बटे कोण हो जाएगा, दूसरा ए अपान के आधार बटे कोण हो गया, और तीसरा एल अपान ए यानी लंब बटे आधार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना होगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा। एक सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा, और एक आप लोग याद रख लीजिएगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान टेन थीटा। ये तीन ये याद रख लीजिए, बाकी का ये याद रख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय को याद रख लीजिए, और इसके बाद आपका पूरा पहला वाला चैप्टर जो होगा 10th का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इतना आपको कर लीजिए, जो नोट करना है आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे 4-5 टाइप के जो क्वेश्चन है पूछा गया है उसको करते हैं। और एक चीज याद रख लीजिएगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी बहुत जगह यूज होगा, यानी आपको तीन ये याद रखना है, तीन ये याद रखना है। ठीक है, आप इस तीनों को याद करने के लिए ये वाला यूज कर सकते हैं, एक सूत्र ये याद कर लीजिए, यहाँ पे ये याद कर लीजिए, और यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय जो बनवाया है इसमें मान लीजिए दिया होगा साइन ए, तो साइन ए यानी इसके लिए बात हुआ है, तो जिसके साथ ही होता है ये वाला आधार होता है और इसके सामने वाला लंब हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 4 और 5 और 3 देखा जाए तो साइन ए बराबर 4 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम कह दें कि साइन बी बराबर बताना है, तो साइन बी के लिए यहाँ वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो बी के लिए देखा जाएगा तो बी के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3/5। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें साइन ए पूछा है कि साइन बी पूछा है। ठीक है, ऐसे 10 ए दिया है कि 10 बी दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो ये बताए हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन हों उसे करेंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बाकी का जो भी अगर चैप्टर में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करवा दिया जाएगा। ठीक है, आइए निश्चिंत होकर के आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिए। ठीक है, कहीं से भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए जैसे अगर लिखा है कि 4/5 बराबर ये है कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको बताना है बाकी के टेन थीटा का मान। तो क्या करेंगे, आपको टेन थीटा का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले काश थीटा बराबर यानी काश थीटा बराबर क्या लिखवा है, एक तो आपको बताया है कि लाल बट्टे कक्का से कर सकते हैं, नहीं तो अगर याद होगा काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कोण होता है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कोण होता है। ठीक, अब देखा जाए इससे यहाँ से कंपेयर किया जाए तो आधार कितना दिया है, 4 दिया है, कोण कितना दिया है, 5। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को अपना बना लेंगे। ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, आधार अगर इसे थीटा मानेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लंब, मान थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। अब देखो 4 थीटा यहाँ दिया होगा,
चाहे थीटा यहाँ दिया होगा, ठीक है। दोनों के लिए कोण कभी चेंज नहीं होगा, लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ थीटा लिखते तो ये वाला लंब हो जाता और ये वाला आधार होता, यानी जिसके साथ थीटा होगा वही आधार होता है और जिसके जो थीटा होगा उसके सामने वाला लंब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यानी 5 दिया है 4 दिया है, ठीक। तो निकाला जाए पाइथागोरस प्रमेय से, कोण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कोण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लंब का कितना दिया है ये निकालना है, तो इसे मान लेते हैं x है, तो x का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर से 25, एक्स स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, इधर प्लस इधर रहेगा माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 25 में 16 घटाएंगे कितना बच जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, तो x का मान निकालें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी लंब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया हुआ 3, आधार कितना दिया हुआ 4, तो टेन थीटा बराबर आपका 3/4 आ गया। मान लीजिए आपको निकालना है सेक थीटा, क्या निकालना है सेक थीटा, तो आपको सेक थीटा का सूत्र नहीं पता, सेक थीटा का सूत्र नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं यहाँ लिखवा है सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और cos थीटा का मान लिखा है 4/5, क्या लिखा है 4/5, तो आप क्या करते हैं 1/4/5, तो कितना हो जाएगा सेक थीटा बराबर 5/4, ये वाला 5 जो है ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है 5/4। यह सूत्र भी अगर बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कोण बटे आधार होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए इसमें 6 दिया होता है, कौन कौन सा होता है वो भी लिख लेते हैं एक बार, यहाँ देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। यानी ये 6 दिया होता और 3 का आप याद ना करें, केवल इन तीनों का याद करके बाकी का जो यहाँ लिखा हुआ है सूत्र इसके अकॉर्डिंग अपना अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर ले, जैसे देखिए लिखा है 6 10 a बराबर 8, क्या लिखा है 6 10 a बराबर 8, तो कहा है बाकी 5 के मान बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है 6 10 a है, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बराबर को उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, तो 10 a बराबर क्या हो जाएगा 8/6, क्या हो जाएगा 10 a बराबर 8/6। तो हम क्या करेंगे 10 बराबर क्या होता है लाल बट्टे कक्का से भी आप आराम से देख सकते हैं कि ये तीसरा वाला है, ठीक है, L/A यानी लंब बट्टे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से अपना यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अगर इसे a मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और आधार कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखो अब हमें क्या निकालना है कोण निकालना है, तो कोण बराबर क्या होता है कोण का स्क्वायर बराबर कोण को हम लोग x मान लिया जाए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कोण के लिए x का स्क्वायर, देखो लंब कितना दिया है 8 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर होता है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी वर्गमूल निकालना है तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, पकड़ 10 हो गया। तो बाकी के अगर हमें निकालना है साइन थीटा, साइन ए निकालना, सॉरी साइन ए निकालना, साइन ए के लिए क्या लिखेंगे अगर ये ए है तो इसके लिए लंब हो जाएगा कितना हो जाएगा 8,
बट्टे 10 हो जाएगा। अब मान लीजिए काश ए निकालना है, तो काश ए के लिए क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार के लिए कितना हो जाएगा 6 बट्टे 10। टेन ए टेन ए दिया ही है, उसके हम लोग क्या निकालेंगे, कॉट ए। कॉट ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। लंब कितना दिखा है 8। अब कहेंगे सर कैसे आप जानेंगे कि आधार बट्टे होगा, तो हम जानते हैं कॉट बराबर 1/10 ए, अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए हो जाएगा। अब देखो 10 ए का मान देखो 1/, कितना है 8/6, तो कितना आ जाएगा कॉट ए बराबर 6/8। आगे नहीं आ गया, तो आप सूत्र भी याद कर सकते हैं कि देखो कॉट ए जो है, ठीक है, वो 10 का उल्टा है, यानी यहाँ लंब बट्टे आधार है, तो क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब हो जाएगा, वही आधार बट्टे लंब कर दिए। उसके बाद आपको निकालना है सेक ए निकालना है, तो सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए, यहाँ से रख सकते हैं, क्या आ जाएगा 10/6 आ जाएगा। कॉसेक ए निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/sin ए, और sin ए के लिए क्या 8/10 दिया हुआ, तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर क्वेश्चन दिया होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो ये बताए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे एक टाइप के क्वेश्चन और है जो हम लोग करते हैं, और जो भी बताया जा रहा है उसे आप ध्यान से करिए, और करने के बाद आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसे जा करके प्रैक्टिस करिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सवाल लगेंगे भी नहीं। और त्रिकोणमिति जो है थोड़ा सा सबको कठिन लगता है, जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हम लोग इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप केवल ध्यान से वीडियो एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दो बार एक बार और करके देखिएगा, तो आपको ध्यान से समझ में अगर आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन जैसे लिख दे कि साइन थीटा बराबर 8/10, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बता। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा बराबर दे दिया 8/10, यानी सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय बना करके तीनों भुजा को पहले निकाल लेना। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण कितना दे दिया 10 दे दिया है। अगर मान लीजिए इसे अगर थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, लंब कितना है 8, तो आधार निकालना है। ठीक है, तो आधार निकालने के लिए फिर हम वही चीजें करेंगे, तो आएगा ये कितना 6 आ जाएगा, अभी हम लोग निकाले ही थे। ठीक, अब देखिए इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है 10 स्क्वायर थीटा, तो पहले हम 10 थीटा का मान तो जान लें। 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, तो 10 थीटा का स्क्वायर, ठीक है, तो 8/6 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 8/10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 8/6 का स्क्वायर करेंगे तो 8×8 64, 6×6 को 36 माइनस 8×8 64, 10 में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह निकाल करके अपना करेंगे। तो 36 और 100 इसका एलसीएम अगर निकाला जाए तो देखिए 4 से 25, 4 9 36। ठीक है, अब देखिए 25 9 यानी कोई भी ऐसा नहीं है, पूरा 3600 ही इसका एलसीएम आएगा। ठीक, तो इसे काटेंगे तो 100 का, तो कितना हो जाएगा 6400 माइनस इसे काट लिया जाए तो 36 में 64। अब देखो 36 में 64 का गुणा करना है, 36 में 64 का गुणा करना है, तो हम लोग दो लाइन में न करके एक लाइन में करेंगे। सबसे पहले किनारे किनारे गुणा, 6 चौक 24 को 4 2 हो जाएगा, फिर 4 3 12, 6 6 को 36, जोड़ ले 6 2 8, 3 और 1 4 48, 48 और 2 50, 50 को 0 5 हो जाएगा। ठीक है, 36 18, 18 5 23, 23 0 4 आ जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे किए हैं, तो इसके
लिए भी वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। 2 लाइन 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे रहेगा, तो हम लोग क्रॉस गुणा करके एक लाइन में आराम से निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 2304, तो इसे कैसे लिखेंगे 6400 माइनस 2304 बटे 3600, घटा सकते हैं 6 हो जाएगा। देखो 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा बटे 3600, यानी 4096 बटे 3600। आप इसे 8 से 8 7 56 8 से भी काट सकते हैं, ठीक है। और 8 यहाँ लिखते हैं 4096 बटे 3600, 8 से 32 32, फिर 4 8 पचे 40 0, इसे 8 पचे 40, 8 करने 8 8 2 9 16, फिर 2 2 5, इसे काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 2 दूना 4 2 पचे 10 2 के बाद, यानी 256 बटे 225 आंसर हो जाएगा। यानी देखिए हमारा मेन जो काम है ये भिन्न का जोड़ घटाना, ठीक है। ये हम लोग पीछे 7 8 9 तक हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ हम भिन्न का जोड़ घटाने के लिए देखो कर तो दिए हैं कैसे निकालना होता है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो होता है कि यहाँ त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में हमें यहाँ मान कैसे रखना है इसको जानना, ठीक है। और ऐसे आपके पूरे पहले वाले चैप्टर में जितने भी सवाल दिए हैं सारा आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। कोई भी अगर दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और आगे वीडियो आप लोग का मिलता रहेगा।